स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज 10th के नए वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में सीखेंगे। बहुपद कहने से ही अर्थ आपको स्पष्ट हो जा रहा है। बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, उसको हम बहुपद बोलते हैं। और इसमें हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक के क्वेश्चन देखेंगे, वैसे टाइप्स देखेंगे जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है। एक नंबर का यह क्वेश्चन जरूर आता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। इसको समझने के लिए बेहद ही आसान तरीका मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं राशि दो प्रकार का होता है, चर और अचर राशि। ठीक है, राशि दो प्रकार का होता है, चर और अचर राशि। चर राशि का मतलब जिसका मान बदलता हो, वो क्या है, चर राशि। जैसे आप देखते हैं कि कभी किसी सवाल में x का मान ज्ञात करते हैं तो 4 आ जाता है, किसी में 5 आ जाता है, किसी में 2 आ जाता है। मतलब प्रत्येक सवाल में आप 8वां 7वां 6ठा 5वां जो भी पढ़े हैं, 9वां 10वां जो भी पढ़े हैं, तो आप देखते होंगे कि आप कोई सवाल में x मानते थे तो x का मान कभी 4 आता था, कभी -2, कभी 5 ऐसे आता था। मतलब उसका मान हमेशा बदल रहा है। तो जिसका मान बदल रहा है उसको क्या कहेंगे, चर कहते हैं। ठीक है, और जिसका मान नहीं बदलता है, देखिए यहाँ हिंदी में कुछ बात समझ लेते हैं। ये जो अ मतलब होता है ना, अचर माने बदलना। जिसका मान नहीं बदलता उसको हम कहते हैं अचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। अब बताइए क्या यह कभी बदल सकता है? नहीं बदलेगा। 4 कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। 5 बदलेगा? नहीं बदलेगा। 7 बदलेगा? नहीं बदलेगा। मतलब इसको हम बोलते हैं अचर। ठीक है, अचर का मतलब इसका मान नहीं बदलता है, लेकिन चर जिसका मान बदल जाता है। अब आप इसको इस तरीका से आप समझ सकते हैं। जो भी ABCD वाला मान है वह क्या है, चर है। बहुपद में जो भी आप ABCD वाला मान देखिएगा वो सब क्या है, चर है। और जो गिनती वाला जो होता है, अंक जो होता है, वह क्या है, अचर होता है। अब इसी पर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। यदि ABCD वाला अंक, अगर ABCD वाला अंक मतलब क्या, चर राशि, अगर चर राशि पहला बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। पहले हम जानते हैं बहुपद कौन नहीं होगा, कौन होगा। अगर ABCD वाला अर्थात चर वाला जो है बटा में होता है तो बहुपद नहीं हो सकता है। अगर ABCD के पावर जो है, पावर अगर पावर माइनस में होगा तब भी यह बहुपद नहीं होगा। अगर ABCD वाला के पावर अगर माइनस में होता है तो भी वह बहुपद नहीं हो सकता है। यदि ABCD वाला अगर रूट में हो, अगर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं और इस पर एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और फिर अगला जब हम वीडियो लाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे बहुपद का, तो उसमें हम देखकर काफी क्लियर कर लेंगे। फिलहाल में समझ लीजिए, यदि किसी बहुपद में ABCD वाला जो है अर्थात जो चर राशि है अगर बटा में होता है तो बहुपद नहीं होगा। पावर में जो होगा वो अगर पावर में अगर ABCD के पावर में अगर माइनस लगा हुआ है तो वह आपका बहुपद नहीं होगा। यदि ABCD वाला रूट में होता है तो बहुपद नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 4x के पावर 4 लिखा गया है, 3√x लिखा है, 5 लिखा हुआ है, यह एग्जाम्पल हो गया। एक और देख लेते हैं, 3/x हो गया, प्लस में 4x प्लस 5 हो गया। एक और देख लेते हैं, 4x के पावर -3 प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं और फिर सब में तुलना करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें देखिए ABCD वाला जो है ए, वो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना यह बटा में है, ना पावर में माइनस है, ना ही रूट में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूट में है तो रूट में है तो अगर ABCD वाला आपने देखा कि अगर बटा में हो, पावर में अगर माइनस होगा, रूट में हो तो यह बहुपद नहीं होगा। अगर तीनों में से कोई हो जाए, ABCD अगर बटा में आ जाए, रूट में आ जाए या पावर में माइनस आ जाए तो बहुपद नहीं होता है। उसी प्रकार ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो ABCD वाला है क्या है, बटा में है, तो ABCD वाला बटा में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। यह ABCD वाला के पावर क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर जो एग्जाम्पल है, ABCD वाला ना तो बटा में है, न रूट में है, न पावर में माइनस है, इसमें तीनों में से कोई अवगुण नहीं है, तो निश्चित रूप से यह बहुपद होगा। क्लियर है? मुझे आशा है कि यह क्लियर है। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर मान लीजिए कोई आदर्श विद्यार्थी का अगर डिफिनेशन दिया जाए, आदर्श विद्यार्थी का अगर मैं 3 डिफिनेशन दे दूं कि जो प्रतिदिन आता हो, प्रतिदिन आता है, अनुशासन में हो, अनुशासन में हो,
और जो होमवर्क पूरा करता है वो अनुशासित विद्यार्थी कहलाता है। अगर मैं ऐसे परिभाषा दे दूं कि कोई विद्यार्थी अगर प्रतिदिन आता है तो वह जो है नियमित आता है तो वह अच्छा विद्यार्थी, अनुशासन में अच्छा विद्यार्थी है, और जो होमवर्क पूरा करता है वो अनुशासित और वो बढ़िया विद्यार्थी है। अगर इसमें से कोई एक गुण उसमें नहीं है तो उसको आदर्श विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए रोज अइबे करे, अनुशासन है नहीं और होमवर्क पूरे नहीं करे तो वो भी अब कहेंगे कि बढ़िया विद्यार्थी नहीं है। या फिर देखिए अगर होमवर्क पूरा करता है, अनुशासन में है, रोज अइबे नहीं करता है, मतलब कोई तीनों में से एक गुण अगर नहीं मिल रहा है तो वह आदर्श विद्यार्थी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार बहुपद होने का यह 3 गुण होना चाहिए, या बटा में नहीं होना चाहिए, एबीसीडी वाला बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई है तो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो बहुपद हो जाएगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल उभर कर आता है कुछ इस प्रकार से। अब आपसे पूछा जाए बहुपद होगा कि नहीं, तो कुछ लड़के एकदम पूरा जो ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे और वो अंदाजा करेंगे नेक्स्ट वीडियो गीत वाला आ जाएगा क्या। नहीं, ये चैनल गीत वाला नहीं है, इसमें जब आएगा तो इसमें पढ़ाया ही जाएगा। खैर मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये सब पढ़ाई जो पसंद नहीं होता है, वो ज्यादातर खोजते हैं, आपके एज के जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर खोजते हैं कि गीत हो जाए या फिर कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम वाला वीडियो आ जाए। नहीं, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। इसमें जो है अगर देखोगे तो फिर आपको 3 महीना बाद जब परीक्षा होगा तो उसमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और नहीं तो केवल देखना ही पड़ेगा। फिर आप एक बार में नहीं, 2-3 बार आपको चांस लेना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप चांस न ले, बढ़िया से मेहनत करें। छठ दीपावली सब बीत गया है, आप बाहर है, ठेकुआ पिरुकिया से बाहर है। देखिए यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे। अब कुछ लड़का सोचेगा बड़े ये तो रूट में आ गया, तो रूट में आ गया तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुपद नहीं होगा। अरे हम बोले थे कि एबीसीडी वाला रूट में नहीं होना चाहिए, हम ही थोड़े बोले थे कि गिनती वाला रूट में नहीं होना चाहिए। अब पड़ोसी के घर क्या बना है आपको उससे क्या मतलब है, हमको एबीसीडी वाला से मतलब है। बगल में कौन है, क्या है, रूट में है क्या है, उससे हमको मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो ये एबीसीडी वाला रूट में नहीं ना है, इसलिए बहुपद हो जाएगा। अगर एबीसीडी वाला रूट में होता तो बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब आ जाता है घात, बहुपद का घात। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, बहुपद का घात कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो बहुपद का घात का मतलब होता है पावर। अब मान लीजिए कि इसमें अगर किसी के पास मुखिया के पास सोर्स हो, किसी के पास जो है विधायक के पास सोर्स हो, किसी के पास सांसद के पास सोर्स हो, सबसे बड़ा पावर किसका है, इसके पास सांसद का सोर्स होता है। नहीं, ठीक वही बात यहां भी है। सबसे ज्यादा जो पावर है, जो सबसे ज्यादा पहुंच है, उसी को कहते हैं बहुपद का घात। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ जैसे 4x के पावर 3 हो गया, 3x² + 5 हो गया। पावर का मतलब कि उसके ऊपर कितना है, एबीसीडी के ऊपर कितना है। एबीसीडी के ऊपर आप देख सकते हो कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 2 है। सबसे ज्यादा कौन है इसमें, 3 है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति, इसमें आपत्ति नहीं होगा ना, ये आपत्ति वाला कोई बात ही नहीं है इसमें। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 5x के पावर 5 हो जाए, या 3x हो गया और यह 8 हो गया। अब पूछा जाए कि इसका घात क्या होगा, आप विचलित मत होइए। अब कुछ लड़का गिनती चुनना शुरू करेगा कि यहाँ का 5 बा, यहाँ 3 बा, यहाँ 8 बा, तो इसका घात हो जाएगा 8। ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान दीजिए, जितना ध्यान आप साउथ के मूवी और उसके एक्शन देखने में जितना ध्यान देते हैं ना, उससे थोड़ा सा भी अगर ध्यान यहाँ दे देते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। फिर आप दोबारा 10 में नहीं पढ़िएगा। देखिए यहाँ जो है 5 है, 3 है, 8 है, उससे हमको क्या मतलब है, हमको मतलब है एबीसीडी के पावर देखना है। तो एबीसीडी का पावर कितना है, 5 है। एबीसीडी के पावर कितना है, 1 है। तो सबसे ज्यादा किसका पावर है, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7x के पावर 8 हो गया, 3x + 5 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका जो है घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा। देखो इसका पावर कितना है, 8 है। इसका पावर कितना है, 10 है। इसका मुखिया के पास सोर्स है, इसको जो है सांसद के पास पकड़ है। इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, 10 वाला ना, तो इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। घात क्लियर है, मुझे आशा है कि यह बात क्लियर हो गया होगा। एक और आता है घात में, एक और आपको आपके विपत्ति के लिए एक क्वेश्चन और तैयार है जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे 3x के पावर 4 हो गया, 5x + 7 हो गया, और एक gx बराबर हो गया
gx या qx कुछ भी हो सकता है, बहुपद का कुछ भी नाम दिया जा सकता है। 2x2 प्लस 3x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूछता यह है कि px बटा qx का घात क्या होगा, इसका घात पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, एक सूत्र आप जान लीजिए, ये सूत्र बहुत आसान है। अगर बटा में है px बटा qx का घात निकालना है तो px बटा qx का घात अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो px का घात माइनस qx का घात, तो दिक्कत नहीं है। चलिए px के घात में से qx के घात घटा देंगे। अगर आपको px बटा qx का घात निकालना है तो px का घात माइनस qx का घात कर देंगे। px का घात कितना है भाई, इसका घात आप देख पाओगे कितना है, 4 है। इसका घात कितना है, 2 है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। क्लियर हो गया। मतलब px बटा qx का अगर हमें घात निकालना हो तो दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसका आगे आंसर 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ एक बात समझते हैं, एक बात समझना है कि घात से उसका नाम बदल जाता है। अब देखिए ना, अब सब प्राणियों का नाम अलग अलग है। अब किसी का अब 4 पैर वाला है, पूंछ भी है, छोटा है और बिना बुलाए आ जाता है या ऐसे ही बोलने लगता है, उसका नाम अलग है। आप जानते हैं आदमी का, आदमी हुआ, जानवर हुआ, सबका प्रजातियों का नाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार घात अगर हम नाम की बात करें तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसका नाम है रैखिक। उसको क्या कहेंगे, रैखिक। 2 है तो द्विघात कहेंगे और 3 है तो त्रिघात कहेंगे। अगर 3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। ठीक है। अगर किसी बहुपद का घात 1 है तो एक रैखिक कहेंगे या रैखिक कहेंगे। 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग को यह समझना है कि द्विघात के बारे में कुछ जान जाते हैं कि आखिर द्विघात होता क्या है। द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या है, तो देखो द्विघात बहुपद में आपको यह जानना होगा कि द्विघात बहुपद का बेसिक जो फॉर्मूला होता है, व्यापक जो रूप होता है वह ax² प्लस bx प्लस c होता है। मतलब यह है कि द्विघात बहुपद का व्यापक जो सूत्र है या व्यापक जो रूप है वह ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है। अब इसी पैटर्न पर आप एक बात समझ लीजिए, इसका शून्य का ध्रुव होता है। शून्य का मतलब x का मान अल्फा और बीटा होता है। शून्य किसका, ध्रुव हो गया अल्फा और बीटा। अगर हम बात करते हैं, सूत्र याद रखना होगा ताकि अगला जो क्वेश्चन है उसको समझने में आसानी हो। अगर शून्यकों का योग की अगर हम बात करते हैं, अगर हम शून्यकों के योग की बात करते हैं, शून्यकों का योग, तो सूत्र हो जाता है अल्फा जो बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाता है। अगर हम बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल की अगर हम बात करें अर्थात अल्फा बीटा का बात करें तो सूत्र हो जाता है सी बटा ए। यह याद रखना होगा कि शून्यकों का जो योगफल होता है वह माइनस बी बटा ए होता है और गुणनफल जो होता है सी बटा ए होता है। और इस पर जो है एग्जाम्पल आप समझ लीजिए तो ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन एकदम फिक्स हो जाता है। अगर मान लो ऐसे px बराबर लिखा गया है 3x² प्लस 5x प्लस 4 लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा जो बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं यह क्या होगा भाई। अगर सवाल यह रहे कि px बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 4 है और पूछा जाए अल्फा जो बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो सबसे पहले तो यह जानने की आवश्यकता है कि यहाँ a का मान क्या होगा, b का क्या होगा, c का क्या होगा। ध्यान दीजिए x² के बगल वाला क्या होता है, a होता है। x के बगल वाला क्या होता है, b होता है। और जो ऐसे है वह क्या होता है, c होता है। क्लियर। x² के बगल वाला a होता है, x के बगल वाला b होता है, जो ऐसे है वह c होता है। अगर हमें अल्फा जो बीटा निकालना है तो सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। एकदम फिक्स सूत्र है माइनस बी बटा ए। ये माइनस हो गया और b का मान कितना है 5, a का मान कितना है 3। ये हो गया आंसर। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो सूत्र होता है c बटा ए होता है। c का मान कितना लिखा गया है 4, a का मान कितना लिखा गया है 3, तो 4 बटा 3 हो गया। मतलब आपने यह समझा कि अगर द्विघात दिया गया है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा a का मान, b का मान और c का मान। तो यहाँ x² के बगल वाला a हो जाता है, x के बगल वाला b हो जाता है, जो ऐसे है वो c हो जाता है। अगर हमें अल्फा जोड़ बीटा निकालना है तो सूत्र हो जाएगा माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो c बटा ए।
माइनस बी बटा है तो माइनस बी का मान 5 और ए का मान 3 हो गया। सी बाई ए निकालना है तो सी का मान 4 हो गया और ए का मान 3 हो गया। तो आपने समझा द्विघात बहुपद का कुछ व्यापक सूत्र और द्विघात बहुपद से पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव्स आपने देख लिया। ठीक है, तो अब इसमें जो है बहुपद के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य है, उसके लिए हम देखते हैं अगला वीडियो। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। यह जो है बहुपद का बेसिक हो गया और इस बेसिक पर जो है जो सवाल 4-5 ऐसे सवाल महत्वपूर्ण है जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका बहुपद भी क्लियर हो जाएगा। इसके पहले मैंने हॉट क्वेश्चन में वास्तविक संख्या को पढ़ाया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं वास्तविक संख्या को। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।